व्यूवर्स आ गई हूँ मैं रिएक्शन देने के लिए। आज पिटारा के हम बहुत सारे पिटारे खोलेंगे और हम बताएंगे कि कौन कौन आपस में मिले हुए हैं, कौन कौन इस गेम में सच का साथ देते हैं, कौन कौन झूठ को प्रमोट करते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, ठीक है। साथ मैंने सोचा इनके ऊपर प्यारा सा रिएक्शन देते हैं, साथ में थोड़ा सा हंसते खेलते हैं, थोड़ी सी अपनी तबीयत भी सेट करते हैं, थोड़ा सा इनके झूठ को एक्सपोज करते हैं, तो थोड़ा सा अपने व्यूवर्स के साथ ज़रा हंस खेल के आते हैं और व्यूवर्स को बताते हैं कि इस गेम में कौन कौन मुलव्वस है और ये गेम चलती जा रही है। मैंने तो काफ़ी दिनों से कुछ देखा भी नहीं, मैंने कुछ रिएक्शन भी नहीं दिया क्योंकि मेरी अपनी तबीयत भी नहीं ठीक थी। मुझसे तो खुद से बोला नहीं जा रहा था। भाई मैं तो अपना व्लॉग नहीं कर पा रही थी, तो मैं किसी के ऊपर रिएक्शन कहाँ से देती। क्यों व्यूवर्स, ठीक है ना। तो कर लेते हैं स्टार्ट। और जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। और अभी वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को पता चले और आप लोगों को भी मज़ा आए और मुझे भी मज़ा आए कि भाई इतने दिनों के बाद मैंने रिएक्शन दिया है और उस रिएक्शन के ऊपर सामने से क्या रिएक्शन आया, यानी मेरे व्यूवर्स का। मेरे व्यूवर्स कितने बेचैन थे मेरे रिएक्शन को देखने के लिए, क्या फुल वॉच करते हैं, नहीं वॉच करते, या फिर कितने को लोग आके देखते हैं। तो चलें लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबोजी रिएक्शन। अब तो कितने दिन हो गए, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे कुछ चैनल भी हैं, कोई बेबो की रोशनी भी है, कोई बेबोजी रिएक्शन भी है। क्योंकि इतने दिनों से मैं खुद चैनलों पे नहीं आई और यकीन जाने कि मैंने यूट्यूब देखा भी नहीं है। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुछ देखूं और सुनूं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अपना होश नहीं था तो मैं देखती सुनती कहाँ से। तो आज मेरी तबीयत भी कुछ बेहतर थी, पिछले 2-3 दिन से काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही है। तो आज माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर थी। तो मेरे व्यूवर्स बार बार मुझे कह रहे हैं कि आंटी जी रिएक्शन दें, आंटी जी रिएक्शन दें। तो मैंने कहा चलें जी, एक छोटा सा रिएक्शन दे देते हैं। अपनी ऑडियंस को भी तो खुश करना है, ऑडियंस क्या चाहती है, हम क्या चाहते हैं। और ये बातें करके मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है। बस यही है कि मैं बोली जा रही हूँ, सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा होता, लेकिन जवाब जब कमेंट्स में आता है तब बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसा भी कमेंट्स, किसी का अच्छा कमेंट्स आता है, किसी का बुरा कमेंट्स आता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ बुरे कमेंट्स में ऐसे बुरे कमेंट्स होते हैं कि वो इतने फनी इतने फनी होते हैं कि मैं उन कमेंट्स को पढ़ पढ़ के हंस रही होती हूँ। बल्कि मैं उनको बुरा फील नहीं करती, बल्कि उन कमेंट्स को मैं इंजॉय करती हूँ। और कमेंट्स की बात मैं कर रही थी तो चलो कमेंट्स पे भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि आप लोग भी बहुत मेहनत करते हो, व्लॉग को फुल देखते हो, वीडियो को, फिर उसके ऊपर आप अपना रिएक्शन कमेंट्स में देते हो। तो कमेंट्स बुरा नहीं होता, कमेंट्स बिल्कुल ठीक होता है, आप लोगों का अच्छा होता है। क्योंकि हर इंसान का सोचने का अपना नज़रिया होता है। जब आप कमेंट्स करते हैं तो हो सकता है कि जिस नज़रिए से आप करते हो वो ही ठीक हो, उस बात पे वो ही बैठ रहा हो। मतलब ज़रूरी नहीं कि जो बात मैंने कर दी 100% वही बात ठीक होगी, नहीं। जो लोग आप सोचते हो 100% वो भी ठीक हो सकता है। तो मेरी तो ऐसी थिंकिंग है, मेरा ऐसा ही मानना है। वो कहते हैं जैसे कि पास बैठोगे तो वैसे ही हो जाओगे। बस कुछ टाइम हम कुछ ऐसे लोगों के साथ चल रहे थे, जो लोग जो वैसे वो खुद थे, तो जैसा ही उन्होंने हमें भी कर दिया। कभी फ़ोन कॉल पे आज ये है, आज ये करना है, आज वो है, आज वो करना है। तो मैं भी उन लोगों को सुन सुन के, देख देख के, और जो लोग आके मुझे बताते थे कि ये सच है, ये सच है, कभी कोई उनके रिलेटिव, कभी ये लोग खुद, कभी कोई, तो उसके ऊपर फिर जैसी बात बनती थी वही बात करते थे। फिर बीच में जाहिर बात है कुछ बातें सच्ची जब सबके सामने हम रखते थे, तो जिसके बारे में सच्ची बातें रखी जाती थी फिर उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती थी कि भाई हमारे बारे में सच क्यों बोल दिया, भाई इसको किसने बता दिया, मतलब ये इतने पहुँचे हुए हैं कि इनको हमारे घर की अंदर की बातें पता चल जाती हैं। तो वो लोग फिर आके क्या करते थे, उस चीज़ को रोकने के लिए वो सामने से गालियाँ देते थे, ठीक है। मर्द मर्द औरतों को गालियाँ देते थे, तो जाहिर बात है ये चीज़ हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे तो अभी भी, मैं तो बात कर रही हूँ, अगर इस मेरी बात पे आके कोई मुझे गाली देगा तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं तो उसको गाली के बदले में गाली दूँगी।
तो वो ऐसे ही होता था, जब सच बात मैं खोल के सामने रखती थी तो फिर मर्द आ जाते थे, वो आके फिर गालियां देना शुरू कर देते कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे। मतलब बात से बात करो कि भाई बात ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन बात तो वो करते नहीं थे, वो तो डायरेक्ट गाली पे उतर आते थे। तो कोई बात नहीं, हमने कौन सा मुंह के ऊपर वो छिक्का पहना हुआ है, मुंह तो खुला ही है। क्यों व्यूअर्स, मुंह तो खुला ही है, क्या हुआ, तबीयत ख़राब होगी तो कोई नहीं, होता रहता है, तबीयत ख़राब भी हुई ठीक भी होगी, सब कुछ ये ज़िंदगी का हिस्सा है, चलता रहेगा, होता रहेगा। तो भाई हमने कौन सा मुंह के ऊपर छिक्का पहना हो, अगर कोई गाली देगा तो हम भी दे लेंगे। तो भाई इनके पांडे मैं फोड़ने वाली हूँ। ये पूरे का पूरा ख़ानदान जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना, ए से लेके जेड तक, ठीक है, ए से लेके जेड तक ये सब के सब एक पार्टी हैं, और ये सब आपस में मिले हुए हैं, और ये हर बात एक दूसरे के साथ मशवरा करके, सलाह करके, एक दूसरे से पूछ के करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कुछ यूट्यूबर थे, यानी कुछ यूट्यूबर थे कि जो आपस में, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा है मेडिसन मेडिसन खा खा के ना, तो ये हाल मेरा हुआ हुआ है। मतलब हम जैसे कुछ यूट्यूबर थे, कुछ मुझसे पूछने आते थे कि बीबो आंटी आपके पास कौन सी बात आई है, ठीक है, किसी से मैं पूछती थी कि आपके पास कौन सी बात आई है। होंठ भी सारे मेरे फटे पड़े हैं, ये देखें, ये मेडिसन का कमाल है, ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास कौन सी बात आई, तो वो हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे कि भाई मेरे पास ये बात है, दूसरा कहता मेरे पास ये बात है, कोई कहता मेरे पास ये प्रूफ आया, दूसरा कहता मेरे पास ये प्रूफ आया। तो ऐसे ही ये लोग भी आपस में डिस्कस करते हैं कि अब हमने ये बात करनी है, ये वाला ट्रेंड लेके आना है। और जब एक बंदे की वीडियो उस टॉपिक के ऊपर आएगी, तो उसके बाद पूरा दिन उसी टॉपिक के ऊपर पूरे ख़ानदान की एक बाई मतलब वक्फे वक्फे के साथ, ऐसे आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट के बाद पूरे ख़ानदान की वीडियोस आएगी। गांव में कौन है, शहर में कौन है, आस पास पड़ोस में कौन है, मतलब सब के सब जितने भी लोगों के चैनल है ना, टोटली लोग उसी के ऊपर बात करते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि मतलब उससे हट के वो बात करे, या फिर थंबनेल भी मतलब उसी टॉपिक के साथ इनके मैच कर रहे होते हैं। जितने भी ये दिलबर, बाबर, चाचा, अगले पिछले, ये पिटारा होगी, सलमा होगी, जितने भी हो गए ना, इनके पूरे ख़ानदान के चैनल, और अंदर से ये सब एक हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है इनमें, कोई भी दूर नहीं है, कोई भी लहदा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करते। अगर आप कहें ना, तो मैं आप लोगों को इनके पूरी डिटेल, एक तो मोबाइल की होती ना, व्हाट्सएप की निकाल के दे दूंगी कि व्हाट्सएप के ऊपर कौन कौन किस किस के साथ बातें करते हैं, ठीक है। मतलब पूरी फैमिली, कहाँ सलमा, कहाँ उसका हस्बैंड। देखो व्यूवर्स, आप खुद समझदार हैं कि एक बात ख़त्म हो गई, और एक ख़ानदान की बात है, और एक बहुत बड़ी बात है, उस बात को ख़त्म होना चाहिए, और वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन नहीं, यहाँ से क्यों नहीं ख़त्म हो रही, क्योंकि यहाँ पर है पैसा, यहाँ पर है डॉलर, यहाँ पर चाहिए ट्रेंड, यहाँ पर वो देखते हैं कि लोग क्या देख रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, उसी के ऊपर वो बात करते हैं। जैसे कि अभी मैं अपनी बात मैं कर देती हूँ, और आपको समझाने के लिए, अब मैं किसी और के ऊपर रिएक्शन दूंगी ना, तो उसको इतना पसंद नहीं किया जाएगा जितना पिटारा के रिएक्शन को पसंद किया जाएगा। क्योंकि मेरी ऑडियंस देखना चाहती है कि मैं क्या बताने वाली हूँ, मैं क्या सामने लाने वाली हूँ, मैं किसको एक्सपोज करने वाली हूँ, ठीक हो गया। क्योंकि एक वो लाइन चल रही है ना, एक बात उसी तरफ चल रही है, तो उसी तरफ को लोग देख रहे हैं। और ये लोग भी ऐसे ही करते हैं कि ऑडियंस क्या देखना चाह रही है, ऑडियंस लड़ाई देखना चाह रही है, झगड़ा देखना चाह रही है, सलमा सितारा पे बात देखना चाह रही है, मतलब वही गंद देखना चाह रही है, तो ये लोग फिर वही करते हैं, ये लोग वही करते हैं। अब फिर बीच में वो उछल के खालिद अमीन आ गया हुआ है। हाँ, वो दिन कहाँ है जब पिटारा ने बोला था कि इसकी बीवी भाग गई है, जब उसने बोला था कि ये बड़ी भाभी के साथ इसकी सेटिंग है, और वही बड़ी भाभी का हस्बैंड सितारा के घर आया हुआ था, वही मदनी, वही उसकी सिस्टर सितारा के घर आए हुए थे, वही सितारा गांव में उनके घर गई हुई थी। मतलब आप लोग सोचो, इतना बड़ा इल्ज़ाम किसी के ऊपर देना कि उसकी मिसेस भाग गई, उसकी मिसेस का उसके साथ रिलेशन है, ये छोटी सी बात नहीं है।
ये ख़ानदानी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। इन बातों से बंदे मर जाते हैं, इन बातों से लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, ठीक है। तो ये इतना गंदा, इतना घटिया, इतना कमीन ख़ानदान है कि इन लोगों को इन बातों से, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये लोग वहीं के वहीं वहीं इकट्ठे होते हैं, वहीं खाते पीते हैं, वहीं एक दूसरे के घरों में जाते हैं। तो आप लोग सोचो कि अंदर क्या है, असल माजरा क्या है, असल बात क्या है। असल कुछ भी नहीं है, सब नकल है, सब बनाया हुआ है। सब इनके रिश्तेदार हमें कॉल करके बोलते हैं कि ये फ़लाँ बात इस तरह है, फ़लाँ बात इस तरह है। हम उस बात को सोशल मीडिया पर लेके आते हैं कि ये बात इस तरह से है। फिर ये लोगों को भी आगे से वो मौका मिल जाता है, ये बोलते हैं ये बात इस तरह से नहीं है, मतलब ये भी उस बात को लेके लड़ना शुरू कर देते हैं। ये लोग खुद बातें निकालते हैं। अब मैं अपने घर में बीमार थी, जाए मेरे पूरे ख़ानदान में पूछें जाके, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई कहीं पे बात कर दे कि भाई मेरे घर में क्या चल रहा है, क्या वजह थी, मैं क्यों बीमार हुई थी, मेरी हस्बैंड से लड़ाई हुई थी, या मैंने गाड़ी से टेंशन ली थी, या मेरी माँ से लड़ाई हुई थी, या किसी बहन भाई से, मतलब कुछ भी जाओ पूछो जाके पूरे ख़ानदान से। अगर कोई भी किसी किस्म की भी बात कर जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हो ही नहीं सकता, समझ गए। तो जितनी इजाज़त बंदा जिसको देता है उतना ही लोग बोलते हैं। और किसी ख़ानदान की, किसी यूट्यूबर की वॉइस लीक नहीं होती, किसी की पिक्चर लीक नहीं होती, किसी की कोई चीज़ बाहर नहीं आती, इन्हीं की आती है, इनके ख़ानदान की आती है। तो आप सोचो कि अंदर माजरा क्या है। अंदर सिर्फ़ और सिर्फ झूठ है, अंदर सिर्फ़ और सिर्फ व्यू की गेम है, और कुछ भी नहीं है। अगर कोई कहे ना कि अंदर कोई बात है, तो वो नहीं है। मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग यकीन करो या ना करो। और अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा भी दिया है कि टोटल ख़ानदान झूठ है। ऐसे झूठे लोगों को देखना छोड़ो। हम लोग छोटे मोटे अपने व्लॉग करते हैं, उन व्लॉगों को भी देखो, अच्छे व्लॉगों की तरफ भी जाएंगे, ट्रैवलिंग व्लॉग भी करेंगे, घरेलू व्लॉग भी करेंगे, हर तरह के करेंगे, लेकिन उनमें झूठ नहीं होगा, होगी सच्चाई, रियलिटी होगी, ज़रा सा भी झूठ नहीं होगा। अगर कहीं से भी कोई झूठ पकड़ लो तो ये हम बैठे हैं, हमारा सर और आपकी जूतियाँ, हम जूतियाँ खाएंगे। लेकिन ये लोग, इनको जितना मर्जी एक्सपोज करो, जितना बोलो कि ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उतना ही लोग इनको ज़्यादा जाके देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं जो रियलिटी दिखाते हैं, उन लोगों को देखो और अच्छा करो। अच्छा देखोगे तो अच्छा करोगे, गलत देखोगे तो गलत करोगे। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, किसी को अच्छी लगे या फिर किसी को बुरी लगे। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत शुक्रिया जो आप लोग पसंद करते हैं, आप लोग देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।